हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने चैनल रियल एंटी बन पर। तो गाइस, आज की इस वीडियो में राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल आदिवासी परीक्षा 2025-26 विषय आपका गणित होने वाला है। कक्षा आपकी छठी दी गई है, ठीक है। कक्षा 6 का आपका जो गणित का पेपर है, आज इस वीडियो में हम इस पेपर का फुल सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कराने वाला है, जो कि आपका यहाँ पर 100% ओरिजिनल होने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। और नेक्स्ट सब्जेक्ट कौन सा पेपर है आपका, ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है। तो यहाँ पर ये देख सकते हो पूरा किसका 60 है, तो यहाँ पर आपके 60 में 60 अंक आपको यहाँ पर लाना है। तो आप लोग इसको फटाफट याद कर लीजिए। यहाँ पर फुल सॉल्यूशन हम आपको जल्दी से जल्दी प्रोवाइड कराते जाते हैं, इसके आंसर्स हम टिक करते जाते हैं, तो आप लोग इनके आंसर देख लीजिए जल्दी से। सबसे पहले हमारा पूछा गया है बहुविकल्पी प्रश्न, जो आपका प्रश्न 1 से लेकर 5 तक बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं। निर्देश आप लोग देख दो, सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक आपका निर्धारित किया गया है। यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न नंबर पहला पूछा गया, निम्नलिखित में से विषम संख्याओं का सही क्रम है। तो इसका जो पहले का करेक्ट आंसर आपको लगा लेना है, यहाँ पर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? डी। इसके बाद है हमारा दूसरा प्रश्न नंबर, एक सरल कोण ऋजु कोण की माप होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपको लगा लेना है 180 डिग्री, यानी कि बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है तीसरा, निम्नलिखित में से कारपेकर स्थिरांक है। तो तीसरे का करेक्ट आंसर आपको लगा लेना है यहाँ पर 6174, यानी कि सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 4, एक कक्षा के 10 छात्रों को निम्न मिठाइयाँ पसंद है, लड्डू, जलेबी, जलेबी, बर्फी, रसगुल्ला, बर्फी, लड्डू, बर्फी, कलाकंद। तो छात्रों को सबसे ज्यादा कौन सी मिठाई पसंद है? तो इसका जो करेक्ट आंसर आपको लगाना है चौथे का, वो लगाना है सी, बर्फी। सबसे अधिक बार इसमें बर्फी आपकी दी गई है, तो बर्फी देख सकते हो, एक बार बर्फी, दो और तीन बार। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बर्फी। इसके बाद है प्रश्न नंबर 5, एक आयत का परिमाप ज्ञात कर सकते हैं यदि हमें दिया गया हो। तो इसका जो करेक्ट आंसर है हमें लगाना है उसका क्षेत्रफल और कोई एक भुजा, यानी डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसका क्षेत्रफल और एक भुजा दी गई हो तो हम आयत का परिमाप ज्ञात कर सकते हैं आसानी से। प्रश्न नंबर 1 से 5 तक जो हमारे बहुविकल्पीय प्रश्न थे, वो हो चुके हैं कंप्लीट। अब हमारे आते हैं रिक्त स्थान, जो कि दिए गए हैं 6 से 10 तक आपके रिक्त स्थान दिए गए हैं। तो यहाँ पर निर्देश लिख तो नीचे दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक आपका निर्धारित किया गया है। तो प्रश्न नंबर जो 6 है, किसी पेंसिल का सिरा जितना नुकीला होता है, उससे बने वाला बिंदु उतना ही डॉट डॉट होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा छोटा। इसके बाद है 7वां, एक समकोण का मान डॉट डॉट होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 90 90 डिग्री, 90 डिग्री। प्रश्न नंबर 8, सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 0। प्रश्न नंबर 9, आंकड़ों को डॉट डॉट चिन्हों का प्रयोग कर सारणी के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो प्रश्न नंबर 9 का आप लोग लिखेंगे मिलान। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? मिलान। इसके बाद है हमारा प्रश्न नंबर 10, आयत का विशेष प्रकार का डॉट डॉट है। इसमें लिखेंगे समांतर, समांतर चतुर्भुज। ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर हमारे जो 6 से 10 तक रिक्त स्थान भी कंप्लीट हो चुके हैं। अब आते हैं हमारे प्रश्न नंबर 11 से 16 तक अति लघुत्तीय प्रश्न। इन सभी क्वेश्चन के हम सॉल्यूशन इस वीडियो में आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं बहुत ही अच्छे से। तो आप लोग फटाफट वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आपको विद सॉल्यूशन के साथ इसकी पीडीएफ देखने को मिल जाएगी बहुत ही आसानी से। तो निर्देश पढ़ लीजिए, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में देना है, और जिसका आपको 2 अंक दिया जाएगा। प्रत्येक प्रश्न का 2 अंक आपका निर्धारित है। प्रश्न नंबर 11 है हमारा, 5, 10, 20, 40, 80 पैटर्न का नियम पहचान कर लिखिए। प्रश्न नंबर 12, शीतल ने एक कागज पर 2 बिंदु अंकित किए, वह उन दोनों बिंदुओं से गुजरती होती हुई कितनी रेखाएं बना सकती है। प्रश्न नंबर 13, घड़ी में 1 बजे सुइयां के बीच 30 का कोण होता है, क्यों? प्रश्न नंबर 14, वार ग्राफ और पिक्टोग्राफ में क्या अंतर है? प्रश्न नंबर 15, क्या 8, 5, 3, 6 संख्या 4 से विभाज्य है? विभाज्य नियम, विभाज्यता का नियम से बताइए। तो ये आपका 11 से 16 तक अति लघु प्रश्न, सभी प्रश्नों का उत्तर देखने वाले हैं। बस आप लोग एक बार
सभी क्वेश्चंस देख लीजिए, इसके बाद हम आपको पीडीएफ में फुल सॉल्यूशन इसका एक क्रम बाई क्रम बता देंगे। तो प्रश्न नंबर 16 देखेंगे, यदि एक त्रिभुज का परिमाप 55 सेंटीमीटर है और दो भुजाओं की लंबाई 20 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर है, तीसरी भुजा की लंबाई आपको ज्ञात करना है। इसके बाद है हमारा लघुत्तीय प्रश्न 17 से 22 तक, जिसका आपको नीचे दिए गए प्रश्नों के 30 से 40 शब्दों में लिखना है। प्रत्येक प्रश्न का आपको 3 अंक यहाँ पर दिया जाएगा। प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित संख्या श्रृंखला की 3 संख्याओं क्या होगी। यहाँ पर हमें 3 संख्या बतानी है इसके आगे की। प्रश्न नंबर 18, एक समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण कितना होता है। प्रश्न नंबर 19, एक संख्या में से 7 घटाने पर 9 हो जाती है, वह संख्या क्या है। प्रश्न नंबर 20, 5 छात्रों की ऊंचाई सेंटीमीटर 150, 160, 165, 155, 170 है। सबसे अधिक ऊंचाई एवं सबसे कम ऊंचाई वाले छात्रों की ऊंचाई का अंतर ज्ञात कीजिए। 15, 20, 24 सबसे छोटा सार्वगुणज ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर 22, एक वर्ग का क्षेत्रफल 36 वर्ग सेंटीमीटर है, इसकी भुजा का माप क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पर हमारे 23 से 26 तक होते हैं द्विघातीय प्रश्न स्टार्ट। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको 70 से 80 शब्दों में लिखना है। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 5 अंक निर्धारित किया गया है। यहाँ पर दिया गया है 4, 7, 0 और 3 अंकों का उपयोग करके 4 अंकों की सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या बनाइए एवं उनका योग ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर 24, किसी विद्यालय की प्रत्येक कक्षा में छात्राओं की संख्या का चित्रलेख द्वारा दर्शाए गए हैं। इस चित्रलेख को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, ये आपका चित्र है और नीचे आपके ये प्रश्न पूछे गए हैं ABCDE, यानी 5 आपके पूछे गए हैं। प्रश्न नंबर 25, संख्या 2, 3, 4, 5, 10 की विभाज्यता के परीक्षण का वर्णन कीजिए। 26 है, एक आयताकार नारियल वाटिका 100 मीटर लंबी और 50 मीटर चौड़ी, यदि प्रत्येक नारियल के पेड़ के लिए 25 वर्ग मीटर जगह चाहिए तो इस वाटिका में अधिकतम कितने लगाए जा सकते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन थे ये आप लोगों ने देख लीजिए। अब इसके यहाँ पर जो क्वेश्चंस के आंसर हैं वो भी आप लोग देख लीजिए। तो सबसे पहले प्रश्न नंबर जो 11 था आपका, देख सकते हो यहाँ से उत्तर लिखेंगे इसका यहाँ तक। प्रत्येक अगली संख्या पिछली संख्या की दोगुनी होती है। प्रश्न नंबर 12 का उत्तर, दो बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। प्रश्न नंबर 13, एक घड़ी 360 डिग्री का पूरा वृत्त होती है और इसमें 12 घंटे होते हैं, इसलिए हर घंटे के निशान के बीच का कोण 360/12, तो यहाँ पर 30 डिग्री होता है। यहाँ पर ये 13 का आंसर कंप्लीट हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं यहाँ पर प्रश्न नंबर 14 का उत्तर। तो प्रश्न नंबर 14 जो है, पिक्टोग्राफ डेटा दर्शाने के लिए चित्रों या प्रतीकों का उपयोग करता है, जबकि वार ग्राफ डेटा के दर्शन के लिए आयताकार पट्टियों का उपयोग करता है, जिनकी लंबाई मान के बराबर होती है। प्रश्न नंबर 15, इसमें दी गई है संख्या 8, 5, 3, 6 के अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य हैं, अतः संख्या 8, 5, 3, 6 4 से पूर्णतः विभाज्य होगी। इसके बाद है प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर जो 16 आपका पूछा गया था, इसमें आप लोग लिखेंगे सबसे पहले त्रिभुज का परिमाप तीनों भुजाओं का योग और 55 सेंटीमीटर यहाँ पर लिखेंगे 20 सेंटीमीटर प्लस 14 सेंटीमीटर प्लस तीसरी भुजा। इस प्रकार से आप लोग इसका आंसर निकाल लेंगे। प्रश्न नंबर 16 के बाद आता है प्रश्न नंबर 17। 17 में लिखेंगे दिए गए श्रृंखला की अगली 3 संख्याएं 17, 19 और 23 होंगी। 18 क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण 60 डिग्री का होता है, क्योंकि इसमें तीनों कोणों का योग 180 होता है। इसके बाद 19वीं का आंसर, वह संख्या x है तब प्रश्नानुसार x माइनस 9 बराबर 7, x बराबर 7 प्लस 9, तो x बराबर 16 यहाँ पर निकल आएगा। 20वां क्वेश्चन का आंसर, सबसे अधिक ऊंचाई 170 सेंटीमीटर, सबसे ऊंचाई कम ऊंचाई 150 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर इसमें माइनस कर देंगे तो 20 यहाँ पर सेंटीमीटर इसका अंतर निकल आएगा। 21वां क्वेश्चन, ये इसका आंसर है, इतना इजी। और प्रश्न नंबर 22 का उत्तर ये दिया गया है। नेक्स्ट आपका है जो प्रश्न नंबर 23, तो इस प्रकार से आप लोग इसका आंसर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग लिखेंगे तथा से और पूरा इसको हल कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था प्रश्न नंबर 24, तो प्रश्न नंबर 24 का आपका ये आंसर दिया गया है। फुल सॉल्यूशन आप लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे बहुत ही अच्छे से। और प्रश्न नंबर जो 25 है आपका, इसका आंसर ये दिया गया है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 25 का भी सॉल्यूशन आप लोग कंप्लीट कर लेंगे। देख सकते हो ये A to Z हमने आपको फुल सॉल्यूशन इसका कंप्लीट कराया है। और नेक्स्ट सब्जेक्ट कौन सा पेपर है आपका, ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, इससे उसका मैं सॉल्यूशन आपको विद सॉल्यूशन के साथ यहाँ पर प्रोवाइड करा सकूँ। ठीक है, तो इसके बाद आप लोग देख सकते हो इसको हल करेंगे। इसमें ये गणना करनी थी जो आपकी, यहाँ से लिखेंगे फर्स्ट का आंसर, सेकंड का,
और इस प्रकार से आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, बस आपको इतना ही करना था। तो यहाँ पर जो था आपका 1 से लेकर प्रश्न नंबर 16 तक का फुल सॉल्यूशन हमने करा दिया है कंप्लीट, और आप लोग जल्दी से इसको याद कर लीजिए। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो के साथ दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद दोस्तों।